हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं रीट 2022 मेंस जो संस्कृत डिपार्टमेंट में परीक्षा होने जा रही है, या फिर डीएसएसबी जो एग्ज़ाम है, या फिर टीजीटी के लिए कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो ईएमआरएस है, केवीएस है, तो वहाँ से क्या है घातांक और करने के प्रश्न एक आधा प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। तो यहाँ से रीट के अंदर पात्रता है, चाहे वो रीट मेंस है उस एग्ज़ाम के अंदर, तो ये डेफिनेटली एक प्रश्न आएगा ही आएगा यहाँ से। तो पहले हम क्या है इसके 25 प्रश्न जो है डिस्कस कर चुके हैं। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न थे, हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। अब यहाँ पे क्या है, हम प्रश्न नंबर 26 से प्रश्न नंबर क्या है 35 तक करेंगे, यानी यहाँ पे हम टोटल 10 प्रश्न करने वाले हैं। और इसके बाद इसका फाइनल वीडियो आएगा जिसमें 10 प्रश्न और होंगे। एक दो कंसेप्ट बचे हैं, उस पर आधारित क्या है 10 प्रश्न हम और लेंगे, ताकि इस टॉपिक के अंदर कुछ भी ऐसा ना बचे जो हमें ना आता हो, पेपर में आए और हम वहाँ पे अटक जाएं। तो इसलिए क्या है, हमें ऐसे प्रश्न कर ही लेने चाहिए। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो चलिए भाई, अब ये हमें दे रखा है कि यदि 5544 बराबर 2 की पावर a गुणा में 3 की पावर b और गुणा में 7 की पावर c और गुणा में 11 की पावर जो है d, तो तब हमें ए बी माइनस सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तब आपको क्या है, ये जो हमारे पास जो यहाँ पे संख्या दे रखी होती है, इसके आप देखिएगा अभाज्य गुणनखंड करके लिखा गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किया गया है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी ऊपर पावर में उसको ए बी सी डी हमें लेना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए जल्दी से इसको करने का तरीका क्या है, आप 5544 यहाँ पे आप दिमाग में सोचोगे। अब सबसे पहले आपको डबल अंक क्या रिपीट हो रहे हैं, हमें पता चल गया कि ये 11 से जाएगा, तो इसे हमें 11 गुणा कितनी बार चला जाएगा, 504 बार चला जाएगा। तो 504 बार इसे हमने लिख दिया। उसके बाद ये 5 और 4 अंकों का जोड़ 9 हो रहा है, तो मुझे पता चल गया कि ये 9 से भी जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा कितनी बार 9 से चला जाएगा, तो 9 पंजा 45 और 9 पंजा 45 और 9 छक्का 54, तो 56 बार चला जाएगा। और 56 को मुझे पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 8 लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास ये आ गया 11 गुणा में ये क्या है 9, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 7 एक ही बार आया, और 8 56 में 8 भी है, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब आप देखोगे तो ए बी सी हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। ये जो है वैल्यू ए की है, जो 2 के ऊपर पावर लगी है वो ए है, और बी जो है ये वाली बी की वैल्यू 2 आ गई, और सी की वैल्यू 7 की पावर ए की है, तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, और डी की वैल्यू भी कितनी है एक ही है, क्योंकि 11 भी एक ही बार आ रहे हैं। तो इसलिए ए बी और सी डी की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ए बी माइनस सी डी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ए बी ए का मान कितना है 3 गुणा में 2 माइनस 1 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 कितना 5। तो इसका हमारे पास आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन 5 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्या है आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हो। पहले आपको देखना होता है कि कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, आप उसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए उस नंबर को, उसके बाद क्या है आप आसानी से उसके क्या है गुणनखंडों तक पहुंच पाओगे। वैसे आप इस तरीके से भी आप लिख के इस संख्या को कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगने की संभावना रहती है। तो आप देख लीजिएगा, आपको जैसे भी आसान लगे वैसे ही आप कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 में देखिएगा, हमें दे रखा है 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 3 की पावर n प्लस 1, और बटा में दे रखा है 3 की पावर n प्लस 4, और प्लस दे रखा है 3 की पावर n प्लस 1 बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू पूरे की क्या आएगी वो हमें बताना है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो ऐसे जब भी प्रश्न आपको दिखें तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से आपको क्या है जो चीज़ कॉमन आ रही है वो आपको कॉमन निकाल लेनी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 की पावर n ऊपर से कॉमन आ जाएगा, और 3 की पावर n ही नीचे से कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 3 की पावर n जो है ऊपर से कॉमन निकालता हूँ। 3 की पावर n कॉमन निकालेंगे तो ये 3 की पावर 2 बचेगी, 3 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 लिख सकता हूँ, और माइनस ये 3 की पावर n बाहर आ जाएगा, तो 3 की पावर 1 बचेगी। तो 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 की पावर 1 बच जाएगा, यानी 3 की पावर 1 कितना होता है 3 ही होता है। और बटा में जब आप 3 की पावर n कॉमन लोगे तो ये 3 की पावर n कॉमन आ गया, और ये बच जाएगा 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 की आप वैल्यू लिखोगे तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, माइनस यहाँ से 3 की पावर आप क्या है n बाहर निकाल लोगे तो 3 की पावर 1 बचेगा, और 3 की पावर 1 का मतलब ये होता है 3 ही होता है। उसके बाद ये 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 में से 3 कम करेंगे तो कितने बच जाएंगे 6, और 81 में से 3 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, 81 में से 3 कम करेंगे तो 78 बच जाएगा। अब इसे 6 के पहाड़े से काट देते हैं, तो 6 कम 6 आ जाएगा, और 6 तिया 18, और ये कितना आ जाएगा 1/13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1/13 ऑप्शन में दे नहीं रखा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। 3 की पावर n हमने कॉमन लिया तो ये 9 बनेगा, और माइनस 3 ठीक है। 3 की पावर n हमने नीचे से कॉमन लिया, तो हाँ बीच में ये प्लस है, भी ये बीच में प्लस है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है प्लस माइनस का। तो ये ऊपर 6 और ये कितना बन जाएगा 84 बन जाएगा, और फिर ये काटेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है भी, इसको लिखते वक्त क्या है प्लस माइनस की आपको गलती नहीं करनी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न भी क्या है बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं,
कि आपको क्या है, कुछ ऊपर वैल्यू दे देगा और कुछ नीचे वैल्यू दे देगा और इसके बराबर आपको कोई एक वैल्यू दे देगा और फिर आपको इसको सॉल्व करके m और n का मान पूछ सकता है। अब यहाँ से इसने क्या पूछा है, m माइनस n का मान इसने पूछा है, तो हमें m माइनस n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, देखिएगा ये जो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों को करते वक्त हमें बेस जो है वो इक्वल करना होता है, बेस जो है वो सेम करना होता है। तो बेस सेम करेंगे पहले यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 3 की पावर 2 के ऊपर भी पावर n रहेगी, तो ये कितना बन जाएगा, 3 की पावर 2n बन जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको अभी पता चल चुकी होगी कि हम इसको कैसे लिखना है, क्योंकि हमने क्या है इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है कर लिए, तो इसलिए क्या है आपको ये बात लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद ये 3 की पावर माइनस n/2 है और आगे पावर -2 दे रखी है, तो आपस में पावर का क्या मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 से ये 2 कट जाएगी पावर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर n, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करते ही 3 की पावर n इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये -27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 3 होता है 27, और इसके ऊपर भी पावर n दे रखी है, तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 3 की पावर 3n बनेगा। जब ये आप क्या है एक ही स्टेप में सोच पाओगे तभी ये क्वेश्चन जो है जल्दी से आप कर पाओगे। तो अब कुल मिला के हमारे पास जो है ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया हमारे पास 3 की पावर 2n, तो यहाँ पे है, और यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, और यहाँ पे कितनी है n है, तो ये वापस क्या है पावर सारी आपस में क्या है जुड़ जाएगी। तो पावर जो है, क्योंकि बेस जो है सेम है और सारे गुणा लगे हुए हैं, माइनस ये बाद वाली ये तो बाद में चलो अलग पड़ी रहेगी, लेकिन ये इधर वाले सारे क्या है जुड़ जाएंगे। तो ये 3 की पावर 2n है, तो 3 की पावर 2n, और ये कितनी है पावर 2, और यहाँ पे पावर कितनी है n, तो ये सारी की सारी पावर आपस में क्या है जुड़ जाएंगी। और -3 की पावर कितनी है यहाँ पे 3n है, 3 की पावर 3n, और बटा में क्या है, बटा में तो सिंपल ही दे रखा 3 की पावर 3m, और गुणा में कितना है 2 की पावर 3 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 की पावर 3n प्लस 2 लिखा जा सकता है, ये 2n और एक n जोड़ेंगे तो 3 की पावर 3n, तो 3 की पावर 3n जो है ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो 3 की पावर 3n हमने क्या है ऊपर से कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालते ही यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की पावर ये 2 और एक 3n तो कॉमन आ गई, और ये 3 की पावर 2 बचेगा, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 9 माइनस ये तो पूरी वैल्यू बाहर आ जाएगी 3n, तो इसकी जगह क्या बचेगा 1, और बटा में क्या है 3 की पावर 3m और गुणा में 8, तो ये 9 माइनस 1 भी 8 होता है, और ये 8 से 8 कट जाएगा। तो इस तरीके से ये बेस जो है सेम है, बेस सेम है और बटा में लिखे हुए हैं, तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो 3 की पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3n माइनस 3m, तो ये लिखा जा सकता है, और ये किसके बराबर दे रखा है 1/27, और 27 मैंने अभी आपको बताया 3 की पावर 3 होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर कितना बनेगा -3 बनेगा। इसका मतलब क्या है हमारे पास ये आ गया कि 3 की पावर, अब देखिए बेस यहाँ पे क्या है इक्वल हो गए, बेस जो है वो इक्वल हो गए, और बेस इक्वल होते ही हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो यानी मैं कुल मिला के 3n माइनस 3m बराबर कितना लिख सकता हूँ, -3 लिख सकता हूँ। अब इसने क्या पूछा है हमसे, m माइनस n की वैल्यू पूछी है, तो m माइनस n की वैल्यू पूछी, तो मैं क्या करता हूँ माइनस का 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट में बच जाएगा m माइनस n, और इधर कितना -3, तो -3 से -3 कट जाएगा, तो m माइनस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको आसानी समझ में आ गई होगी। बस आपको क्या करना होता है, इसमें आपको जो बेस जो है वो पहले सेम कर लेना होता है, बेस सेम करने के बाद कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, आप क्या है मैक्सिमम आप कॉमन लेने की कोशिश करो, और कॉमन आने के बाद क्या है कुछ ना कुछ वैल्यू कट जाएंगी, और उसको बाद में ये इधर 1/27 दे रखा है, इसको भी आप बेस उसी 3 के अंदर चेंज कर लो, तो 3 के अंदर चेंज करेंगे तो 3 की पावर -3 बनेगा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है बेस सेम है, तो इसकी जो पावर है वो भी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, तो पावर को हमने इक्वल करते ही हमारे पास m माइनस n की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस तरीके से क्या है प्रश्न नंबर 28 भी आप क्या है आसानी से कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती इस प्रश्न में। चलिए प्रश्न नंबर 29 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 जो है ये आप क्या है एक बार खुद इसे ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ कि यदि ये जैसे हमने प्रश्न नंबर 26, 27, 28 किए हैं, तीनों के जैसा यह प्रश्न, आपको बस कॉमन लेके कुछ ना कुछ कट जाएगा और x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें दे रखा कि यदि 9 की पावर n प्लस 1/4, ये पावर जो है वो क्या लिखी हुई है n प्लस 1/4 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर आगे गुणा का साइन है, और फिर आगे अंडर रूट दे रखा है, ये पूरे के ऊपर अंडर रूट तो लगा हुआ है लेकिन इसके अंदर भी एक अंडर रूट दे रखा है, 3 गुणा 3 की पावर -n, और इसके ऊपर क्या है रूट दे रखा है, और बटा में क्या है 3 गुणा अंडर रूट फिर दे रखा है, और 3 की पावर -n दे रखा है, और फिर इस पूरे के ऊपर क्या अंडर रूट है, तो आपको क्या करना है x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वही x है, यानी इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस सभी जगह आपको क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है इसको बेस 3 बना लेना है, और 3 बेस बनाने के बाद 3 की पावर n या जो भी कुछ कॉमन आए उसको आप कॉमन ले लोगे, और कटने के बाद एक क्या है सिंपल वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो आपको बताना है क्या आएगी।
तो उम्मीद है ये प्रश्न आप कर लोगे आसानी से, और यदि नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो जरूर फिर आपको इसका सोल्यूशन अगले वीडियो में करवाया जाएगा। तो चलिए भी नेक्स्ट हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 30। चलिए प्रश्न नंबर जो है वो 30 देखते हैं, और हमें दे रखा है ए की पावर पी और बटा में ए की पावर क्यू, और इसके ऊपर फिर पावर दे रखी है हमें ब्रैकेट लगा के पी प्लस क्यू माइनस आर, यानी इन दोनों की पावर आगे कितनी है, पी प्लस क्यू माइनस आर। और ऐसे ही हमें आगे क्या है, ए की पावर आर बटा में ए की पावर पी, और इनकी टोटल पावर जो है आर प्लस पी माइनस क्यू दे रखी है। फिर गुणा में ए की पावर क्यू और बटा में ए की पावर आर, और फिर ब्रैकेट बंद क्यू प्लस आर माइनस पी, इसकी पावर दे रखी है ऊपर। तब हमसे पूछा है कि इसको आप सॉल्व करके बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो अब ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको देखना है कि इसमें सिमिट्री आपको नजर आ रही है। ए की पावर पी बट्टा में क्यू, आगे आर बट्टा में पी है, और फिर क्यू बट्टा में आर है। और यहाँ पे आप देखोगे दो पहले, यानी यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं उनके बीच तो प्लस है और आगे माइनस है। यहाँ पे आर और पी है तो आर और पी के बीच तो प्लस, आगे माइनस। क्यू और आर के बीच प्लस, और आगे क्या है जो बच गया उसके बीच माइनस है। तो ये होता है सिमिट्री। तो आपको क्या है, सिमिट्री देख लेनी है। अगर सिमिट्री है तो आप एक ही पार्ट को आप सॉल्व करो, और दूसरे की आप क्या है उसी को आप देखते हुए दूसरे की आप वैल्यू लिख सकते हो। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि आप पूरा डिटेल सॉल्व करना चाहो तो आप डिटेल भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक पार्ट आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और उस पूरे की वैल्यू जो है सिमिट्री के जरिए हम दूसरे की वैल्यू भी, दूसरे ब्रैकेट की तीसरे ब्रैकेट की वैल्यू भी आसानी से लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो ए बटा में ए लिखा हुआ है, यानी बेस तो यहाँ पे सेम ही है, तो इसमें ए की पावर इस पूरे ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए की पावर पी है और ए की पावर क्यू है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए की पावर एम और बटा में ए की पावर एन हो तो पावर क्या हो जाती है, आपस में माइनस हो जाती है। तो मैं इस पावर को क्या लिख सकता हूँ, पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ। इस पावर को मैंने क्या लिख दिया, ए की पावर पी माइनस क्यू, और फिर आगे पावर के ऊपर पावर दे रखी है, तो इसका मतलब वो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पी प्लस क्यू माइनस आर के साथ। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की पावर कितनी बन जाएगी, पी से पी मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, पी स्क्वायर। क्यू से पी से आगे क्या है, पी क्यू मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कितना बनेगा, पी क्यू बनेगा। और फिर आगे पी को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आर और पी बनेगा, और फिर क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना बनेगा, क्यू पी बनेगा। और फिर इसको क्या है, माइनस क्यू को प्लस के क्यू से करेंगे तो माइनस का क्यू स्क्वायर बनेगा, और क्यू को आर से करेंगे तो प्लस का क्यू आर बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए की पावर हमारे पास यहाँ पे कितनी बन गई, पी स्क्वायर, और ये माइनस का क्यू स्क्वायर, और ये पी क्यू प्लस का, और ये पी क्यू माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ये कुल मिला के बचेगा माइनस का आर पी और प्लस का क्यू आर। तो ये आपको सारे स्टेप जो है माइंड में करने हैं। तो ये हमारे पास बच गया वैल्यू। अब ये बच गई वैल्यू, यानी ए की पावर यहाँ से तो इतनी आ गई। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बस इसमें क्या चेंज हुआ है, पी और क्यू की जगह आर और पी ही चेंज हुआ है। तो इसको हम सिमिट्री के जरिए लिखेंगे कि इसमें पावर क्या बनेगी, वो हमें सोच के लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर जो नंबर है आप देखोगे पी है, नीचे जो नंबर है क्यू है, तो इन दोनों की तो क्या आ रही है, स्क्वायर आ रही है। उसके बाद क्या है, आर और पी का गुणा आ रहा है, तो आर और पी का गुणा आ रहा है और साइन जो है माइनस का आ रहा है। और उसके बाद क्या है, क्यू और आर का गुणा, यानी लास्ट दो वाले का गुणा, और साइन जो है प्लस का आ रहा है। तो ऐसे ही हम क्या है बाकी के भी लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऊपर नंबर है उसकी स्क्वायर करेंगे, यानी दूसरे की जगह हमारे पास क्या बनेगा, ए की पावर क्या बनेगी, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और फिर क्या है इन दोनों का गुणा, तो माइनस का क्या बनेगा, आर क्यू बनेगा, और प्लस कितना बनेगा, क्यू पी या पी क्यू आप लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा। ऐसे ही मैं तीसरे की वैल्यू लिख सकता हूँ सिमेट्री के जरिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए की पावर कितना बनेगा, क्यू स्क्वायर माइनस नीचे वाले की स्क्वायर, और फिर पहले और आखिरी का गुणा और माइनस, तो पी और क्यू, ये पी क्यू है, और फिर क्या बन जाएगा आगे प्लस आर और पी, यानी पी आर। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब देखिए ये सभी के बीच क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ पे क्या है, इनके बीच जो है मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप देखोगे यहाँ पे भी ए के बेस के रूप में हमने इसे पावर को लिख दिया। यहाँ पे भी बेस ए है, पावर को हमने इसके ऊपर लिख दिया। यहाँ पे भी बेस ए है, तो बेस सभी जगह सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो पावर को आप क्या है सीधे जोड़ दोगे। तो मैं यहीं पे जोड़ रहा हूँ, आप पावर को अलग लिख के भी जोड़ सकते हो। तो आप देखिएगा ये पी स्क्वायर से ये जो है पी स्क्वायर आगे वाला कट जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का आर पी और प्लस का पी आर ये कट जाएगा, क्यू आर प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, पी क्यू और ये भी कट जाएगा। यानी कुल मिला के हमारे पास ए की पावर कितनी बच जाएगी, 0 बच जाएगी। और ए की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका क्या है, डी ऑप्शन राइट आंसर आ गया। इसमें हमारे पास आंसर कितना आया, 1 आया। तो आपको क्या है, यह भी आपको लग रहा होगा थोड़ा इसमें टाइम लगा, लेकिन दरअसल आपको बताने में टाइम लगा है। एक की वैल्यू यदि आप लिख लोगे, इस एक की वैल्यू आप इसको एक को सॉल्व करके लिख लोगे, तो बाय सिमेट्री आप क्या है सभी की वैल्यू आसानी से देख सकते हो।
क्योंकि ये सम्मित हैं और सम्मित हैं तो हमने एक की वैल्यू निकाल ली, तो बाकी की वैल्यू आप क्या है उसी को देखते हुए आप लिख दो। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या है सिमेट्री नजर आएगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि x की पावर b माइनस सी और आगे क्या है b प्लस सी दे रखी है। यहाँ पे आप देखोगे आगे गुणा है और x की पावर c माइनस ए और c प्लस ए, और गुणा में x की पावर a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे भी आप क्या है एक को सॉल्व करो और बाकी उसी को देखते हुए क्या है आप बाकी की वैल्यू लिख दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है सभी जो है बेस x दे रखा है तो सभी की पावर जुड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ सीधे x लिख देता हूँ। x के ऊपर आप देखोगे तो ये दरअसल पावर के ऊपर पावर दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा इस x की पावर कितनी बनेगी, इस x की पावर इन दोनों का क्या है मल्टीप्लाई होगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा b माइनस सी और गुणा में क्या है b प्लस सी। ऐसे ही बाकी सभी का भी पावर का मल्टीप्लाई होगा। तो मैं एक को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न मुझे सिमेट्री जहाँ पे दिख जाती है तो मैं एक को सॉल्व करता हूँ, एक पार्ट को, और बाकी को उसी को देख के मैं क्या है दूसरे की वैल्यू लिखूंगा। तब मैं यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये x की पावर कितनी बन जाएगी, एक बार क्या माइनस में एक बार प्लस में, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या फॉर्मूला जानते हो उस फॉर्मूले से क्या है हमने वैल्यू इसकी लिख ली बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आगे क्या बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आगे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या है सभी की वैल्यू हमारे पास आ गई और सभी में बेस सेम है तो इसलिए पावर जो आपस में जुड़ जाएगी। तो पावर जोड़ देते हैं सीधे, तो आगे क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस फिर आगे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखोगे आप बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी x की पावर हमारे पास कितनी आ गई 0 बच गई। और x की पावर 0 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 1 होती है। इस तरीके से हमारे पास इसमें राइट आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन आ गया। ऐसे प्रश्न क्या है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हम सिमेट्री जानते हैं, यदि आप अलग अलग भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि कई बार ये जो पहला पार्ट है इसकी वैल्यू बहुत बड़े दे देता है, फिर आगे दूसरे पार्ट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो बड़ी वैल्यू को हम सॉल्व ना करके उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हम एक ही पार्ट को सॉल्व करके उसको हम देखेंगे सिमेट्री है तो हम क्या करेंगे उसे क्या है सीधे ही वैल्यू लिख लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी और क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व हो जाएगा एक एक पार्ट को सॉल्व करने के बजाय। तो इस तरीके से आप क्या है इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो बहुत आसानी से ये प्रश्न हो जाएंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर जो है वो 32 देखते हैं, और प्रश्न नंबर 32 में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 32 में हमें दे रखा है कि 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर c माइनस ए प्लस आगे फिर दे रखा है 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस एक्स की पावर c माइनस बी और प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस सी प्लस एक्स की पावर a माइनस सी। इसकी हमें पूरे की वैल्यू बतानी है। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे भी आपको सिमेट्री नजर आ रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस, और यहाँ पे आप देखोगे एक्स की पावर b माइनस ए और आगे c माइनस ए माइनस बी और c माइनस बी। तो एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और दूसरे पार्ट की हम वैल्यू क्या है उसी को देखते हुए निकालेंगे। अलग अलग भी आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं एक पार्ट की वैल्यू निकालूंगा और दूसरे पार्ट की मैं वैल्यू अपने आप लिख लूंगा। तो यहाँ पे मैं एक पार्ट को सॉल्व करता हूँ, तो 1/में जैसे मैं एक पार्ट को सॉल्व करूंगा वैसे ही आप क्या है सभी पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही पार्ट को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा ये x की पावर b माइनस ए, ये पावर जो है b माइनस ए कब लिखी हुई, यानी x की पावर, यानी आप देखते हो कि यदि हमारे पास ऊपर x की पावर a होता है नीचे x की पावर b है, तभी ये क्या है x की पावर a माइनस b लिखी जाती है। यानी पावर यदि माइनस में है तो पहले x की पावर a ऊपर लिख दीजिए, x की पावर b नीचे, उसका मतलब भाग करना ही होता है पावर का। तो यहाँ पे मैं इसे क्या लिखूंगा x की पावर b बटा में x की पावर a, और फिर आगे प्लस है तो x की पावर c बटा में x की पावर a, ये लिखा जाएगा। अब आप देखोगे तो मैं पहले ही पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही होता जाएगा। यदि आप करना चाहो तो ये x की पावर जो है वो क्या बन जाएगी a बटा में x की पावर b, इस तरीके से आप लिखते जाओगे। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं एक पार्ट को सॉल्व करके फिर सभी का आंसर क्या है एक साथ निकाल लूंगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो x की पावर a यहाँ पे ऊपर तो 1 है, नीचे क्या आएगा x की पावर a जो है वो क्या आएगा एलसीएम आएगा। x की पावर a एलसीएम आएगा तो यहाँ पे x की पावर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। यानी मुझे पता चल गया कि यदि हमारे पास यहाँ पे ए बी सी आ रहा है तो यहाँ पे ऊपर क्या हमेशा ए बी सी ही बनेगा और नीचे क्या है वो वैल्यू बनेगी जो बाद में लिखी है, यानी ए बाद में लिखा है तो ए नीचे बनेगा। अब इसको क्या करेंगे हम ऊपर पलट देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कुल मिला के आ जाएगी ये वैल्यू एक्स की पावर ए बटा में एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर जो है सी, इस तरीके से आ जाएगा। यानी पलट के मेरे पास जो है फाइनल वैल्यू ये आ गई। इस पूरे को जब मैंने सॉल्व किया इतने को तो इसकी वैल्यू मेरे पास ये वाली आ गई। अब ऐसे ही जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप देखोगे कि नीचे क्या है, नीचे जो है बी है तो ये बन जाएगा, ये जब इसे मैं लिखूंगा आगे प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पे अब प्लस लगा देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स की पावर ऊपर कितना बन जाएगा b चला जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा x की पावर a प्लस एक्स की पावर b और प्लस एक्स की पावर c। ऐसे ही मैं आगे वाले पार्ट की वैल्यू लिखूंगा तो 1 बटा में क्या आएगा
एक नहीं, ऊपर ये चला जाएगा एक्स की पावर सी, एक्स की पावर सी ऊपर चला गया और नीचे क्या बनेगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी और प्लस एक्स की पावर सी, ये बन जाएगा। अब आप देखोगे जब आप इसका एलसीएम लेके आपके इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। और सभी के क्योंकि बटा में क्या है एक जैसा ही है, ये आप देखोगे बटा में एक जैसा ही है, तो ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आएगा नीचे और ऊपर वाली वैल्यू जो है सीधे डायरेक्ट जुड़ जाएगी, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी और प्लस एक्स की पावर सी। इस तरीके से ये आप देखोगे नीचे एक जैसे हैं तो कट के वैल्यू कितनी दे देगा, हमें 1 दे देगा। इस तरीके से हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी समझ में आया होगा और आपको सिमेट्री जो है वो कितना क्वेश्चनों को आसान बना सकती है ये भी आपको पता चला होगा। यहाँ पे हम 3 पार्ट को अलग अलग सॉल्व करते हैं तो इसमें टाइम लगता, और यदि हम ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि इसमें सिमेट्री है और ये इस तरीके से आ जाएगा तो हम एक पार्ट को सॉल्व करके बाकी 2 पार्ट की हम वैल्यू बिना देखे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहना चाहिए आपको सिमेट्री दिखनी चाहिए, यदि सिमेट्री नहीं है तो फिर उसके आंसर चेंज भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या है आंसर इसका कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। आगे आप देखिए प्रश्न नंबर 33, यहाँ पे देख रखा है अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर -1 और गुणा में वाई है, और फिर आगे फिर गुणा लगा रखा है, और अंडर रूट ऑफ वाई की पावर -1 गुणा में जेड है, और आगे फिर गुणा जेड की पावर -1 और इसके साथ गुणा में एक्स, और इनका क्या है अंडर रूट। तो देखिए आप सभी के ऊपर अंडर रूट और बीच में गुणा का साइन है, तो आप क्या करोगे इन सभी को क्या है एक ही अंडर रूट में आप लपेट लोगे, सभी को आप एक ही अंडर रूट में लिख सकते हो। तो ये एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/x, और गुणा में क्या है वाई है, और ये भी क्या है गुणा में आ जाएगा। तो ये इसका क्या मतलब होगा 1/y और गुणा में z, और z की पावर -1 का मतलब 1/z और गुणा में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगी, y से y कट जाएगी, यानी अंडर रूट के अंदर 1 बचेगा, और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितना होती है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी सिमेट्री लग सकती थी, लेकिन ऐसे छोटे प्रश्नों में तो हम सीधा ही करेंगे तो ही ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है प्रश्न हम देखते ही सॉल्व कर सकते थे, 5 से 10 सेकंड का प्रश्न है, आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रश्न नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। जब आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे तब आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है कि यहाँ पे आप पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि यदि a की पावर x बराबर b और b की पावर y बराबर c और तथा c की पावर z बराबर a हो तो x गुणा y गुणा z का मान यानी x y z का मान हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है a की पावर x बराबर b, ये तो हमें दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे a की पावर x हमें दे रखा है तो मैं इसकी पावर क्या है y कर देता हूँ, और a की पावर x बराबर b की पावर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे लिखा, तो ये मेरे पास a की पावर x बराबर b दे रखा है, मैंने क्या किया इधर भी पावर इसके ऊपर y कर दी और इधर भी पावर क्या कर दी y कर दी, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये a की पावर कितना बन जाएगा, a की पावर xy बराबर b की पावर कितना बन जाएगा y बन जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं इसके ऊपर पावर क्या है z भी कर देता हूँ, तो a की पावर xy इसके ऊपर पावर z कर देता हूँ, और इधर मेरे पास क्या बनेगा b की पावर y, और इसके तो यहाँ पे मैंने क्या किया a की पावर एक्स वाई, यानी ये जो हमारे पास समीकरण आई थी a की पावर एक्स वाई बराबर b की पावर y लिखा है, तो a की पावर एक्स वाई इसके ऊपर भी मैंने पावर क्या कर दी z कर दी, इधर b वाई था तो इसकी पावर भी कितनी करनी पड़ेगी z करनी पड़ेगी। तो अब देखोगे आप, तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ b की पावर y किसके बराबर है c के बराबर, तो मैं इसे क्या लिख लूँगा c लिख लूँगा, और इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी z, और c की पावर z किसके बराबर है a के बराबर है। इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। दोबारा आप ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे कि a की पावर x हमें दे रखा था, a की पावर x बराबर b, तो मैंने इधर भी पावर कितनी कर दी y कर दी, इधर भी इसके ऊपर भी पावर कितनी कर दी y कर दी। तो a के ऊपर पावर x, इसके ऊपर पावर मैंने y की, और b के ऊपर भी पावर y कर दी। अब यहाँ पे a की पावर xy बन गया, और इधर क्या है b की पावर y बन गया। अब मैंने क्या किया कि a की पावर xy जो थी इसके ऊपर भी पावर मैंने कितनी कर दी z कर दी, तो a की पावर x ये बन जाएगा a की पावर x y और z, और बराबर में क्या बनेगा b यहाँ पे b की पावर y थी तो इसके ऊपर भी पावर z करेंगे, क्योंकि इधर z की तो इधर भी पावर z करनी पड़ेगी, इधर भी हमने पावर z कर दी, और ये b की पावर y बराबर में कितना दे रखा है c, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी c, तो c की पावर कितनी होगी z, और c की पावर z की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है a दे रखी है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास a वैल्यू आ गई। अब a की पावर x y और z इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास a आ गई, और a की पावर में कितना लिख सकता हूँ 1। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी क्या है आप देखोगे तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तो क्योंकि बीच में बराबर का साइन है, तो x y और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ पे भी हमारे पास बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमें इस तरीके से करना होता है, बस आपको यदि आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे सोच पाए तभी ये प्रश्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको कोई वैल्यू भी दे सकता है, 2 की पावर 3 है, ऐसी कोई वैल्यू भी दे सकता है, तब भी आपको ध्यान रखना है कि मेथड यही रहेगा। तो इस तरीके से क्या है हमें ये वाला प्रश्न करना था। चलिए हम लास्ट प्रश्न नंबर इसका 35 देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत।
इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तो y की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले जब ऐसे प्रश्नों को हमें करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें वैल्यू दे रखी है इसे हम किसके बराबर मान लेंगे, k के बराबर मान लेंगे। तो a की पावर x बराबर b की पावर y और बराबर में c की पावर z, इसको हमने किसके बराबर मान लिया, k के बराबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a की पावर x बराबर भी k है और b की पावर y बराबर भी k मान सकते हैं और c की पावर z बराबर भी क्या मान सकते हैं, k मान सकते हैं। यहाँ से यदि मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, k की पावर कितनी हो जाएगी, 1/x हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/x करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी और इधर भी पावर 1/x करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे b की वैल्यू निकालूंगा तो k की पावर कितनी हो जाएगी, 1/y हो जाएगी। यहाँ से c की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, k 1/z हो जाएगी। ये z है, आपको ध्यान रखना है। तो ये k की पावर 1/z हो जाएगी। अब हमें दे रखा है कि b स्क्वायर बराबर ac, तो b स्क्वायर बराबर ac हम लिख देते हैं। तो b स्क्वायर, तो b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो b की जगह क्या है, k की पावर 1/y, तो k की पावर 1/y, इसकी पावर कितनी है 2, बराबर में a और c का गुणा, तो a की वैल्यू मतलब कितनी है, k की पावर 1/x और c की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/z। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर पहले आप लिख लो, चलो ऐसे k की पावर कितनी बनेगी, ये पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी ये बनेगा 2/y और इधर जब पावर जुड़ेगी तो k की पावर 1/x प्लस k की पावर 1/z, ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब हमारे पास क्या है, बेस इधर भी k है इधर भी k है, तो बेस जो है वो क्या है, इक्वल है, सेम है। तो बेस सेम होने की कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम पावर को भी इक्वल कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/y बराबर, यानी पावर में 2/y बराबर 1/x प्लस 1/ कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। यहाँ से क्या है, हम 1/y की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो x z एलसीएम आएगा और ऊपर देखेंगे तो x प्लस z बन जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 इधर गुणा में था, इधर चला जाएगा नीचे डिवाइड में। अब हमें y की वैल्यू पूछी, 1/y की वैल्यू नहीं पूछी, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, 2xz बटा में x प्लस z, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमें देखना है किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो उम्मीद है ये प्रश्न जो है आपको आसानी से समझ में आए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न जो है आपको प्रैक्टिस करके ही जाने हैं, क्योंकि अदर भी एग्ज़ाम के अंदर आपको काम देंगे, चाहे वो किसी तरीके का एग्ज़ाम हो, उसमें भी क्या है आपकी ये बहुत हेल्प करेंगे। जिसमें भी मैथ जो है 10th लेवल का मैथ जो है पूछा जाता है, उसमें ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जल्दी करने के लिए आप क्या है, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखोगे और ये स्टेप जो है आपको लिखने नहीं होते, आपको सीधा यहाँ से स्टार्ट करना था, इतना आपको लिखना था, ये भी लिखना नहीं था, एक स्टेप में आपको दिमाग में ये सब कुछ हो जाता। लेकिन जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। अदरवाइज़ आप इस तरीके से बेसिक इतना लिख के एग्जाम में करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। ये तो मुझे समझाना होता है बेसिक, इसलिए आपको बताना पड़ता है कि इस तरीके से होगा, अदरवाइज़ क्या है इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे प्रश्नों में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होंगी चीज़ें और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। और इसके अब हम क्या है आगे 10 प्रश्न और लेंगे ताकि हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं और भी क्लियर हो जाएं। वैसे कर्मचारी चयन बोर्ड का जो लेवल है वो यहीं तक का है एग्ज़ाम का। यदि हम बात करें 3rd ग्रेड की, स्पेशल 3rd ग्रेड में यहीं तक पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम क्या है इसके 10 प्रश्न और टाइप वाइज हम क्या है इसके प्रश्न करेंगे ताकि कुछ भी छूटे ना, क्योंकि जब नया टाइप आता है एग्जाम में वहाँ पे क्या है एक तो प्रेशर होता है और प्रेशर की वजह से वो नया टाइप होता तो आसान ही है, लेकिन फिर भी हमें क्या है टाइम लग जाता है क्योंकि हम उस लेवल का सोच नहीं पाते। तो पहले यदि हम प्रैक्टिस करके रखेंगे वैसा ही टाइप हमें दिखेगा तो हम क्या है उसे जल्दी से बना लेंगे। तो ये बात का बस फर्क पड़ता है, बाकी और इतने प्रश्न आपको बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है इसके एक्स्ट्रा भी 10 प्रश्न जो है और भी करके चलेंगे। और ये प्रश्न आपने देखा कि हर एक टाइप वाइज प्रश्न है, अलग अलग टाइप को कवर करते हैं, तो एग्जाम में कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं यदि आप वो 10 प्रश्न और भी कर लेते हो तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी आसानी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।